अरे ऐसा शो कोई देता है क्या? रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक ही शो में? हेलो, सो माई सेल्फ कुणाल एंड यू आर वॉचिंग रेसल इंस्टिंक्ट। तो फाइनली रॉ आफ्टर रेसलमेनिया खत्म हो चुका है और पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रॉ कह सकते हैं हम इसको। कुछ मेजर चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो शो पे जॉन सीना देखने को मिले और वो आते ही फैंस के ऊपर टर्न कर गए। वो बात अलग है कि फैंस उनको सपोर्ट कर रहे थे। एंड जॉन सीना टाइटनट्रॉन पे हमको दिखाते हैं कि उनके फेयरवेल टूर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 26 अपीयरेंसेस बाकी बची है और जब ये 0 हो जाएगी तब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे और इस चैंपियनशिप के साथ रिटायर होंगे और तुम सबको एक दूसरा चैंपियनशिप मिलेगा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन आते हैं और RKO लगा देते हैं जॉन सीना को और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए कि वो अब चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं जॉन सीना के पीछे और शायद बैकलैश में इनका मैच हो सकता है। और इसी के साथ साथ बेकी लिंच का हील टर्न हो चुका है जब वो आज रकील और लिव मॉर्गन से वापस अपना टाइटल हार चुकी है और उन्होंने अटैक कर दिया है लायरा वेलकेरिया के ऊपर और 3 बार मैन हैंडल स्लैम लगाया है और लग रहा है कि अब इन दोनों की फ्यूड होने वाली है। और इसी के साथ साथ रूसेव भी वापस आ चुके हैं WWE में और आते ही उन्होंने ओटिस को स्क्वाश कर दिया है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब WWE में रूसेव का रन कैसा रहने वाला है। और इयो स्काई वर्सेस NXT विमेंस चैंपियन स्टेफनी वेकर का भी मैच हुआ था और इस मैच में भी बहुत मजा आया। काफी अच्छा रेसलिंग मैच था और लग रहा था कि स्टेफनी वेकर जीतने वाली है, लेकिन मैच के एंड में आ जाती है रॉक्सेन पेरेज और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। और उसी के साथ साथ जब उनका फेस ऑफ होता है स्टेफनी वेकर के साथ तो उन पे पीछे से अटैक कर देती है गियूलिया और रॉक्सेन एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और यानी कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये दोनों एक फैक्शन बना चुके हैं। और जब ये दोनों अपर हैंड ले रहे होते हैं तो रिया रिप्ले आ जाती है और वो फिर सेव करती है इन सबको। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये रिया रिप्ली को चैंपियनशिप पिक्चर से कब बाहर निकालोगे। रिप्ली को देखना कौन चाहता है यार? रिया रिप्ली को टाइटल से दूर रखो यार। पूरा विमेंस डिवीजन बर्बाद करके रखा है। रिया रिप्ली अकेली ऐसी फीमेल सुपरस्टार है जो मुझे अभी करंटली पसंद नहीं है। और इसी के साथ साथ मूव करते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ जिसमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन आते हैं रिंग में और पॉल हेमन ऑब्वियसली अपने नए क्लाइंट की तारीफों की पुल बांध देते हैं और फिर अचानक से सीएम पंक आते हैं और सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं। और जब वो पॉल हेमन की तरफ जाते हैं और उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं तो सेथ रॉलिंस अपनी हील टैक्टिक्स का यूज करते हैं और सीएम पंक के ऊपर अपर हैंड ले लेते हैं। और मेरे को लग रहा था यहाँ पे रॉ एंड होने वाली है, लेकिन फैंस रोमन रेंस के चैंट्स लगाते हैं। और भाई शॉक तो जब लगा जब रोमन रेंस इस रॉ के अंदर आ गए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि रोमन आएंगे, लेकिन रोमन रेंस हमको देखने को मिले और आते ही उन्होंने सेथ रॉलिंस को स्पीयर लगाया। और पॉल हेमन को भी सुपरमैन पंच पड़ चुका है, लेकिन जब स्पीयर के लिए जा रहे होते तो ब्रॉन ब्रेकर ने उनको स्पीयर लगा दिया है और ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस की फैक्शन के मेंबर बन चुके हैं। और यहीं तक ही ब्रॉन ब्रेकर रुके नहीं, उन्होंने बैरिकेड पे रोमन को स्पीयर लगाया, रिंग में लेके गए। सीएम पंक और रोमन रेंस नीचे पड़े हुए हैं और सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन स्टैंड टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि रोमन रेंस और सीएम पंक शायद टीम अप करने वाले हैं और सेथ रॉलिंस की फैक्शन को फेस कर सकते हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया सीजन से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो रेसलमेनिया के बाद वाला सीजन लग रहा है। एंड आज की वीडियो भी यहीं तक की थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।